आफ्टर स्पेंडिंग 6 to 8 hours इन अ लॉ कॉलेज, मैं जुडिशरी की तैयारी करूं कब? आई थिंक ये सभी लॉ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है। हेलो एवरीवन, आई एम स्पर्श जैन, आई एम द सेंटर हेड ऑफ जुडिशरी गोल्ड दिल्ली एंड गुरुग्राम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे कॉलेज के साथ साथ आप अपनी जुडिशरी की तैयारी साथ में कर सकते हो। क्या 5 years LLB कंप्लीट करते ही जुडिशरी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, या फिर 5 साल लॉ कंप्लीट करने के बाद कोचिंग करो, देन सेल्फ स्टडी करो, अगले 2-3 साल और लगा दो, फिर उसके बाद जाकर के पेपर क्रैक होगा? मतलब क्या जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना 5 years सफिशिएंट होते हैं लॉ के लिए, या हमें 8 साल का पीरियड 5+3 8 साल का टाइम लगाना है? इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉलेज के साथ साथ आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब 6 से 8 घंटे हमने कॉलेज में लगा दिए तो उसके बाद अब प्रिपरेशन करने का टाइम ही कहां बचता है। पर क्या कर सकते हैं? देखो, कर तो सकते हैं। अपने 10 years पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जहां पे कॉलेज के साथ साथ वो लोग तैयारी करते हैं और जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करते हैं सून आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ। अपनी प्रिपरेशन का जो टाइम है, जो कोचिंग का टाइम है, वो भी कॉलेज के अंदर हो जाता है। सो कॉलेज के साथ साथ अपनी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली जाती है, सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है, और 5 years लॉ कंप्लीट करते ही जुडिशरी एग्जाम को क्लियर भी कर दिया जाता है। पर यस, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है क्या? बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, शायद वैसे ही टाइम टेबल जो हम स्कूल के टाइम पे बनाया करते थे, उसको कॉलेज के साथ में अब हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें छोटे छोटे गोल्स लेने पड़ेंगे, हमें वीकली गोल्स लेने पड़ेंगे, हमें मंथली गोल्स लेने पड़ेंगे, और हमें ईयरली गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे। मतलब अब इसको सिंपल करता हूं, आई थिंक आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए और उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली। ये नहीं कि बना के रख दिया एंड उसको कभी फॉलो ही नहीं कर रहे। मंडे से लेकर के संडे तक 7 डेज का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अब देखो, कॉलेज मोस्टली मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे आपके पास टाइम है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दोज डेज इन रोमिंग अराउंड विद द फ्रेंड्स द एंटायर डे, ठीक है, वो भी जरूरी है, दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना भी जरूरी है, पर क्या पूरा दिन वो करना सही है? फिर तो कभी नहीं होगा कॉलेज के साथ में जुडिशरी की तैयारी, क्योंकि 2 ही तो दिन है आपके पास, सैटरडे संडे, जिसमें ज्यादा टाइम आप दे करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि घूमने फिरने का भी टाइम होना चाहिए, मूवी देखने का भी टाइम होना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। क्या मूवी प्रायोरिटी है या जुडिशरी एग्जाम प्रायोरिटी है? देखो, कॉलेज का जब जिस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज की प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी हमें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। अदरवाइज जैसे अभी हमने देखा एमपी जुडिशरी के अंदर, अब अगर किसी और स्टेट में भी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर, मिनिमम क्वालिफिकेशन में कुछ मार्क्स फिक्स कर दिए, तो हमें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने लॉ कॉलेज के अंदर अच्छा कर लिया होता। कॉलेज में भी हमें परफॉर्म अच्छा करना है और साथ साथ तैयारी भी करनी है। उसका एक ही तरीका है, टाइम टेबल बनाओ। डेली का टाइम टेबल होना चाहिए एंड साथ साथ आपके पास गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स। सेट योर स्पेसिफिक गोल। इसका मतलब क्या है? आपको दिन में कितनी देर पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो गोल आपको पता होना चाहिए। मुझे आज मे बी अगर सीपीसी पढ़ रहा हूं तो रेस जुडिकाटा का टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है, जिसमें अपने मैं क्लास नोट्स भी पढ़ूंगा, बेरेक भी पढ़ूंगा, और नोट्स की रिवीजन भी करूंगा, जजमेंट्स भी ढूंढूंगा। मतलब मुझे पता है कि मेरे को आज ये वाला टॉपिक कवर करना है। देखो, पूरी लॉ के अंदर ना टोटल मिलाकर के लगभग 100 से 110 के बीच में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सारे सिलेबस को कंबाइन करने के बाद, जिसमें हमारा सीपीसी भी आ गया, तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज, बीएसए, बीएनएस एंड बीएनएसएस भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे मेजर सब्जेक्ट्स आ गए। लगभग आपको
110 मैक्सिमम, बहुत ज्यादा कोशिश करो 120 टॉपिक्स मिलेंगे, इससे ऊपर टॉपिक्स नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। देखो आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, बट 99% उसी में से आने वाला है। तो आई थिंक 99% के लिए तो तैयारी कर लें पहले। उन टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास रेडी रहनी चाहिए। उन टॉपिक्स को डे वाइज आप एलोकेट करो। सपोज आपका कॉलेज के अंदर मे बी आपका बीएसए चल रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है, जो आपके कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ाया जा रहा है। अब वो जो 6 महीने बीएसए चलने वाला है, उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो जुडिशरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी लिस्ट आपके पास रेडी है। तो उसके नोट्स साथ साथ जैसे जैसे क्लास में डिस्कस हो कॉलेज के अंदर, वैसे वैसे आप अपने साइड बाय साइड नोट्स बनाओ। और दिन का टारगेट फिक्स कर लो कि मेरे को आज मे बी एडमिसिबिलिटी डिस्कस करनी है, वो मैं रेडी करूंगा, उसके नोट्स रेडी करूंगा। कल मैं रेलेवेंसी करूंगा, परसों मैं मे बी कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगा। मतलब डिस्कस करूंगा मतलब अपने नोट्स रेडी करूंगा, रिवीजन करूंगा, याद करूंगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में गोल्स के साथ अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली इट इज अचीवेबल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। आपको यहां पे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज तो मैंने 6 घंटे पढ़ लिए, कल मैं फ्रस्ट्रेट हो गया 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। चाहे आप 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे, अगर आप जितना भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम टाइम जितना आप यूज कर अपना दिन में से, आप अपने पूरे दिन में से जो भी अपनी जुडिशरी एग्जाम के ऊपर दे सकते हो, वो कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे रोज देना पड़ेगा। बस उस टाइम को कम आप सिर्फ तब करो जब आपका कॉलेज में एग्जाम टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड सैटरडे संडेज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि ब्रेक्स आ गए, ब्रेक्स इन द सेंस कि आप 5 दिन तक आप पढ़ ही नहीं रहे हो, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। रेगुलर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन कैसे करें? देखो, सपोज आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मे बी सीपीसी का रेजुडी काटा, मैंने आज कॉलेज भी जा रहा हूं और साथ में मैंने तैयार भी कर लिया। जो भी 2 घंटे में 3 घंटे रोज देता हूं, उसके अंदर बैठा, रेजुडी काटा पढ़ा, समझा, नोट्स बनाए, और अब मेरा वो टॉपिक रेडी है। आज तो रेडी है, क्या 10-15 दिन बाद अगर कोई पूछेगा तो क्या मैं बता पाऊंगा? शायद नहीं, क्योंकि उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आज जो आपने किया, कल उसको रिवाइज करो। हमेशा याद रखो, ऐसे समझो मंडे को जो आप पढ़ रहे हो, वो ट्यूसडे को रिवीजन करना उसका बहुत जरूरी है। चाहे 10 मिनट लगाओ रिवीजन में। फिर उसका 7th डे मतलब संडे को रिवीजन करना जरूरी है। फिर 15th डे उसका रिवीजन करना जरूरी है। फिर मंथ में एक बार उसका रिवीजन करना जरूरी है। तो आपका रिवीजन डेली चलेगा कल वाले टॉपिक का, वीकली चलेगा पूरे हफ्ते में जो किया, 15 दिन में चलेगा जो आपने पिछले 2 हफ्ते के अंदर किया। फिर मंथ में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पूरे महीने का रिवीजन करोगे। ऐसा करोगे, इस टेक्निक को फॉलो करोगे, बहुत जल्दी चीजें याद होंगी। ये जो हमेशा दिक्कत होती है ना कि सर सेक्शन भूल जाता हूं मैं, सेक्शंस याद नहीं होते, कैसे याद नहीं होते, वो दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, 15 डेज में रिवीजन एंड मंथ में रिवीजन। ये 4 रिवीजन अगर आप कर लोगे एक ही टॉपिक की इसी फॉर्मेट से, आई एम श्योर कॉलेज के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी हो सकती है। कोशिश करो अपना, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लो, सेटल डाउन हो गए, क्योंकि देखो फाउंडेशन अल्टीमेटली बेसिक लीगल प्रिंसिपल जो होते हैं, बेरेट कैसे पढ़ने आए, कैसे खोलना है, ये बेसिक चीजें, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, लॉ क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें, ये जिसको हम बोलते हैं ना नींव, ये कॉलेज के अंदर ही रखी जाती है। इसलिए कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज को ऐसा मत समझो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जो कॉलेज में हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए, वो आपको जुडिशरी एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा। बस ये कि उसको फॉर्मेट प्रोसेस के थ्रू करो। अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, साथ साथ कॉलेज में जो सब्जेक्ट हो रहा है उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। एक रजिस्टर, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, जो रजिस्टर भी यूज करो, एक स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज करो। सभी नोट्स के लिए वही रजिस्टर यूज करने की कोशिश करो। सभी सब्जेक्ट में अगले 5 साल में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, उसी तरीके के रजिस्टर में लिखो। एक स्टैंडर्ड पेन यूज करो, जिसको बार बार उसी पेन को यूज करने की कोशिश करो। ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, 3 पेन रखो। अपने अच्छे से बहुत नीटली नोट्स बनाओ। बेरक के अंदर अपना मे बी ब्लू पेन से आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, सेक्शंस को हाईलाइट करो। कुछ इंटरप्रिटेशन है उसको मे बी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। कोई केसेस लिखने हैं
तो रेड पेन से लिखो, बेरक में जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। अब ये सब कॉलेज के साथ साथ बहुत आराम से किया जा सकता है। एसेस की तैयारी, लैंग्वेज पेपर के लिए तैयारी, इंग्लिश हिंदी की तैयारी, ये अगेन कॉलेज के साथ साथ बहुत इजीली किया जा सकता है। बस चैलेंज क्या आएगा, कोचिंग ही तो करनी है, कोचिंग का भी टाइम पहले अभी शुरू में एटलीस्ट 1-2 साल अपनी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद कोचिंग भी स्टार्ट कर देना। बहुत आराम से प्रिपरेशन की जा सकती है। इट इज जस्ट दैट प्रिपेयर अ प्रॉपर शेड्यूल, उसके बाद एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स, जो मैंने आपको रिवीजन का टेक्निक बताया उसको फॉलो करो। अच्छा, रिवीजन कैसे करते हैं? सिर्फ नोट्स पलट के नहीं होता, सोच करके होता है। मेंटल रिवीजन जितनी करोगे उतनी जल्दी याद होगा। अच्छा, कल मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा ये था, उसमें ये पॉइंट्स थे, फटाफट से एक रेफ रजिस्टर लिया, उसके अंदर नोट कर लिया, जो मेरे दिमाग में आता गया, जो भूल गया रजिस्टर खोला, चेक कर लिया। दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। फ्लो चार्ट्स बनाओ, जहां जहां हो सकता है फ्लो चार्ट्स बना करके रिवाइज करो। सो इफेक्टिव टेक्निक फॉलो करो रिवीजन के लिए। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने नोट्स बनाए बस उसको रीड कर लेते हैं, इससे कोई रिवीजन नहीं होता, इससे याद नहीं होने वाला। आपको सोचना है। मेंटल रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग द नोट्स। देन अपनी डेली स्टडी के अंदर रिवीजन को इनकॉर्पोरेट कर लो, जो मैंने आपको बताया, डेली भी रिवीजन करनी है, फिर वीकली रिव्यू 15 डेज एंड देन मंथली। फिर उसके बाद गोल्स लेकर के चलो कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, 15 दिन में मैं मे बी 10 टॉपिक कर लूंगा सीपीसी के, मे बी 2 महीने के अंदर मैं पूरा सीपीसी के सारे टॉपिक्स कवर कर लूंगा बहुत आराम से। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई नो सीपीसी कॉलेज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं करी है, जिनको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पता है सीपीसी के बारे में, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट सीपीसी इन 2 months। आई नो दैट, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीपीसी कैन इजीली बी कवर्ड विद इन 2 months। 2 महीने में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इजीली कवर किए जा सकते हैं। तो वो गोल्स को अचीव करो। फिर रिव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट, रिव्यू मतलब अपने आप को टेस्ट तो करो कि मैंने जो किया, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं रिवाइज कर रहा हूं, सही कर रहा हूं क्या, मैं एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी कर पा रहा हूं, मेरे क्या जो मार्क्स आ रहे हैं सही भी आ रहे हैं। अब यहां पर आपको कोई ना कोई मेंटर, आपको कोई ना कोई गाइड की जरूरत पड़ेगी, एंड जहां आप कोई कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जुडिशरी गोल्ड तो है ही, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, हम गुरुकुल फॉलो करते हैं, जहां पे पूरे 12 घंटे आपको डिटेल में सिर्फ पढ़ाने के अलावा नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मेंटरशिप, पूरे 12 घंटे कोई ना कोई मेंटर आपके साथ रहता है जो कि आपके डाउट्स दूर करता है। आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है, आपको मनु पात्रा का एक्सेस मिलता है, बुक्स का एक्सेस मिलता है। तो आप जुडिशरी गोल्ड को अपनी कोचिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। देन स्टडी ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज स्टडी ग्रुप्स? मतलब कुछ ऐसी जगह जहां पे आप अपने जो पढ़ा वो बात कर सको, डिस्कस कर सको। अब ये तो या तो कोचिंग सेंटर पे क्लासरूम हो सकता है, या आपका खुद का कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जो मे बी कॉलेज में मे बी 3-4-5 दोस्त, आप सब लोग जुडिशरी क्रैक करना चाहते हो, एक ग्रुप बना लो। अब ग्रुप के अंदर सिर्फ ये नहीं कि टाइम पास करना है कि अच्छा बता भाई कौन सी मूवी देखी, साथ में आपको डिस्कस करना है। अब सिर्फ जिस टाइम काम है, मतलब जिस टाइम आपको टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस ग्रुप में मैं अपने दोस्तों के साथ मे बी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ लॉ की बात करूंगा, तो लॉ को ही डिस्कस करना है। भाई तू बता रेस जुडिकाटा में तूने क्या पढ़ा, मैं बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा, आपस में डिस्कस करो, जल्दी चीजें याद होंगी। हो सकता है वहां आपके फ्रेंड से आपको कुछ नए पॉइंट्स मिल जाए, और आपकी प्रिपरेशन से आपके फ्रेंड को कुछ नए पॉइंट्स मिल जाए। एंड देन रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि कोई 15 दिन का ब्रेक ले लिया, ब्रेक ये कि मे बी आफ्टर एवरी 10 डे आप एक दिन थोड़ी देर सिर्फ रिवीजन करो, प्रॉपर डिटेल में तैयारी, मतलब पढ़ाई मत करो, मे बी 1 घंटा रिवीजन करो। हाँ, 1 घंटे की कंसिस्टेंसी तो मिनिमम रखनी ही पड़ेगी अपनी जब प्रिपरेशन कर रहे हो। मे बी आप सैटरडे को, आपको पता है सैटरडे संडे मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्यों, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, तो उसके अंदर ब्रेक्स लो। मतलब 2 घंटे पढ़ा, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा, मे बी 1 घंटे का ब्रेक। मतलब ब्रेक्स ले लेके करो, ये नहीं कॉन्टिन्यूसली सुबह बैठ गए, रात तक बैठे हो, बीच में बस खाना खाया, ऐसे नहीं करना, उससे फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। क्योंकि लंबी जर्नी है, इस लंबी जर्नी को तय करना है, पूरा करना है, गोल को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी रखनी जरूरी है, और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। एंड फाइनली इसको कंक्लूड अगर मैं करूं, हमने जो जो चीजें डिस्कस करी, सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, टाइम शेड्यूल बना करके, गोल्स फिक्स करके, और हमने टाइम मैनेजमेंट किया कि हमें कंसिस्टेंटली हर रोज 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एग्जाम टाइम पे टाइम प्रिपरेशन का टाइम हम थोड़ा कम कर देंगे, रिवीजन का टाइम कम कर देंगे,
और सैटरडे संडेज को टाइम इंक्रीज कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। देन अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करा कि मेरे लिए मूवी से ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन। क्या मैंने आज का गोल अचीव करा? अगर करा, टाइम है तो देखो मूवी, नहीं तो नहीं देखना। नेटफ्लिक्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना। देन रेगुलर इवेल्युएशन, रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट कर रहे हो, जो आपने पढ़ा रिवाइज किया, अब टाइम आ गया टेस्ट का। टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा एक्चुअल में कहां कहां पे गलती हो रही है, जिससे कि उन पॉइंट्स को आप और फर्दर इंप्रूव कर सको। देन कॉलेज रिसोर्सेज को लेवरेजाइज करो, मतलब उसको यूज करो, उसका बेनिफिट लो। सो जितना ज्यादा लेवरेज लोगे कॉलेज रिसोर्सेज का, कॉलेज रिसोर्सेज को ये मत सोचो कॉलेज मेरा वेस्ट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कॉलेज से, तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरा तो टाइम खराब हो रहा है। बिल्कुल भी मत लाओ ऐसा थॉट। कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशंस के लिए, नहीं तो आपकी फाउंडेशन ही वीक रह जाएगी। उन रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करो। लाइब्रेरी में बैठो ना, पढ़ाई करो। जिस टाइम पे अगर कोई क्लास नहीं है तो अपने नोट्स प्रिपेयर करो, बेरेक पढ़ो, जजमेंट्स पढ़ो। एक टाइम टेबल बना के रखो कि अगर कॉलेज में भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये काम कर सकता हूं कॉलेज के अंदर। बेरेक्स तो आप इजीली कैरी कर ही सकते हो ना, उसको कैरी करो ना। एंड देन हमेशा ऑर्गेनाइज रहो, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनके बेसिस पे चलो। ये नहीं कि अगर एक दोस्त ने ये बता दिया ये पढ़ ले, दूसरे ने ये कह दिया ये पढ़ ले, तीसरे ने कह दिया ये पढ़ ले, कंफ्यूज मत हो। जो आपने सोचा उसको अचीव करो। हर स्टूडेंट अलग तरीके से प्रिपेयर करता है। 5 स्टूडेंट अगर पेपर क्लियर कर रहे हैं, 5 की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। कभी दूसरे का हाँ हेल्प लो, लेकिन ये मत सोचो जो वो कर रहा है मैं भी वैसे ही करूंगा तो ही पेपर क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेटेड रहो एंड पॉजिटिव। ये सोचो कि पेपर क्लियर होगा, मैं दोनों चीजों को, कॉलेज को एंड प्रिपरेशन को, रिविजन्स को, अपनी तैयारी को बैलेंस कर सकता हूं। मैं अपना जुडिशरी क्लियर कर सकता हूं। जैसी मेरी लॉ कंप्लीट होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई विल क्रैक माय जुडिशरी एग्जाम। इस मोटिव के साथ आगे बढ़ो। आई एम श्योर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसे हो, क्योंकि सक्सेस मिलती है, अगर प्रिपरेशन करोगे तो मिलेगी सक्सेस, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी, राइट? तो अगर आप चाहो तो हमारा जुडिशरी गोल्ड दिल्ली सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर कोचिंग। हमारा नया बैच 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 31 अगस्त को सुबह 11 बजे। इसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी एंड 2 सितंबर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमारे दिल्ली सेंटर पे। एंड वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 350 प्लस सिलेक्शंस इन द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल में 350 से ज्यादा हमारी सिलेक्शंस हुई है, जिसके बेसिस पे मैं ये सब चीजें आज आपको बता रहा हूं। सेंटर कहां पे हमारा? जीटीबी नगर, गेट नंबर 1, मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे आपको हमारा सेंटर दिखाई दे जाएगा। कोई वॉक ही नहीं करनी, मतलब मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर हमारा सेंटर है। एंड दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 9355688886। आप इसको कॉल करके अपना मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो, काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अगर मेरे से मिलना चाहो तो आई एम अवेलेबल एट द सेंटर ड्यूरिंग वीकडेज। सैटरडेज थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट मंडे टू फ्राइडे अगर आप चाहो तो सेंटर विजिट करके मेरे से मिल सकते हो। अदरवाइज मेरी पूरी टीम से भी कभी भी मिल सकते हो। 7 डेज सेंटर ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बेनिफिट जरूर मिलेगा। कॉलेज के साथ तैयारी की जा सकती है, करते हैं बच्चे, पेपर क्लियर करते हैं, आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।